नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो टॉपिक है ये 1-2 केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने की हम कोशिश करेंगे और इसको 1 मिनट में कैसे याद किया जाए वो शॉर्ट ट्रिक के साथ हम इसको याद करेंगे। तो देखिए, आप इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। अब इसकी डिफाइन कैसे करोगे? ए लिस्ट ऑफ मेटल्स, धातुओं की एक सारणी, अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जो अपनी क्रियाशीलता के अनुसार अरेंज्ड होते हैं। स्थान उनका कैसे होता है? क्रियाशीलता के अनुसार, रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अनुसार वो अरेंज्ड होते हैं मेटल। ठीक है, जैसे ऊपर कैसे हैं? मोस्ट रिएक्टिव, और सबसे नीचे कैसे हैं? लिस्ट रिएक्टिव। तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना, डाउन द ग्रुप, या फिर डाउन में जाएंगे हम, टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कौन कौन से मेटल आते हैं? पोटेशियम को K से लिखते हैं, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, इसको हिंदी में जस्ता भी बोलते हैं, आयरन Fe, लोहा या आयरन, Pb, लेड या सीसा, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, कॉपर को Cu से, कॉपर को हिंदी में तांबा भी बोलते हैं, मरकरी Hg, मरकरी को हिंदी में पारा भी बोलते हैं, सिल्वर को किसे लिखते हैं? Ag से, इसको चांदी बोलते हैं हिंदी के अंदर, गोल्ड को किसे लिखेंगे? Au से, इसको सोना बोलते हैं। देखिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ली कि ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। हम पढ़ चुके हैं कि ये तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ऑक्सीजन के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं। इनको वाटर में डालते हैं तो आग लग जाती है, और ये भी वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे ये आग लग जाएगी वाटर में डालते ही, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, फिर ये जो है वो वाटर की स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और इससे नीचे वाले जो हैं वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। यानी ये कैसे हैं? लिस्ट रिएक्टिव, बहुत ही कम क्रियाशील हैं ये। तो इनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इनको याद कैसे रखेंगे? जैसे याद रखने का शॉर्ट ट्रिक एक बिल्कुल आसान ये है, आप ये याद करेंगे। एक ट्रिक और भी बताऊंगा मैं। के का हमने क्या लिया? काशी। Na से क्या लिया? नाथ, यानी काशी के कैसे क्या हो गया? के, और उससे क्या बन जाएगा? पोटासियम। नाथ, काशी नाथ, न से क्या बन जाएगा? Na, और अन्य किसको डिनोट करते हैं? सोडियम को। काशीनाथ का Ca, कैल्शियम। काशीनाथ का माली Mg, ठीक है ना, मैग्नीशियम। उसके बाद आलू Al, जरा Zn, फीके Fe, पकाता Pb है। तो देखो, यहाँ तक आपको याद हो गया। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो आपको बिल्कुल आसान ट्रिक है। काशीनाथ का माली जो है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, काशी के से क्या बन जाएगा? पोटासियम। नाथ के Na, सोडियम। काशीनाथ का Ca, कैल्शियम। माली मैग्नीशियम। आलू Al, एल्युमिनियम। जरा फीके पकाता है, जरा Zn, जिंक। फीके Fe, ठीक है ना, F से क्या बनता है? Fe, फीके। आयरन, पकाता Pb है, हाइड्रोजन। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ट्रिक से याद हो गया आपको। उसके बाद कैसे याद करोगे? उसके बाद कौन है? Cu, कौन को किसे? Cu है Hg। अब है 2 बार आया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक ट्रिक और भी बताऊंगा मैं, उससे भी आप याद रख सकते हैं। कौन है?
आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये इसकी पूरी की पूरी ट्रिक हुई। आगे AG, आओ AU, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी ट्रिक से, इस बिल्कुल इजी ट्रिक से आप इस कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। एक तरीका और भी है इसको याद रखने का। वो तरीका कौन सा है देखिए, मैं लिखता हूँ अभी। पोटासियम इससे लिख दिया हमने, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, मुझे जेब्रा कहना बंद करो। प्लीज पोटासियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, ठीक है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। ए से एल्यूमिनियम, जेब्रा के जेड से जिंक। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ। आई से आयरन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, ठीक है। आई लाइक हर। क्यूट हाई फाई, Cu से Cu कॉपर, H से Hg मरकरी, और लास्ट में तो आपको याद रखना पड़ेगा सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना। ये दो आपको, और या फिर आप इन तीनों को कैसे याद रखेंगे, इन तीनों का एक ट्रिक और है, Msg। किसे, Ms और G, मरकरी सिल्वर गोल्ड। अब सोना तो लास्ट में आता है, ये बात आपको याद रखने है, ठीक है। गोल्ड जो है काफ़ी महंगा भी है ये, और ये लास्ट में आएगा सबसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार गोल्ड के बाद जैसे हम आभूषण खरीदते हैं, किससे बने हुए खरीदते हैं, गोल्ड से, या फिर किससे भी खरीद सकते हैं, सिल्वर से, चांदी से बने हुए, ठीक है ना। तो ये चांदी और फिर सोना, सबसे लास्ट में सोना गोल्ड, ठीक है ना। उससे ऊपर सिल्वर चांदी, फिर उससे ऊपर क्या आ गया, मरकरी कॉपर। मैंने ये सीरीज आपको बताई दी है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर, क्यूट हाई फाई, ठीक है ना। यहाँ तक याद, या फिर आप लास्ट के जो 3 हैं वो MSG, इससे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2 शॉर्ट ट्रिक हुई, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसके यूजेज कहाँ होते हैं। अब यूजेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं, जैसे भाई रिएक्ट मेटल दे दिए हमारे पास, ठीक है ना। जैसे एक दे दिया आयरन और एक दे दिया जिंक। अब इनमें से बताओ कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन है या जिंक है। आपको वैसे तो पता नहीं है कि आयरन है या जिंक है, आप याद भी नहीं रख सकते, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखो आयरन कहाँ है, यहाँ पर है। जिंक कहाँ है, जिंक को देखो कहाँ है आप, जिंक कहाँ है, यहाँ है। तो ऊपर कौन सा है, आयरन या जिंक, कौन सा है ऊपर, जिंक। तो जिंक क्या हुआ, ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, जिंक। कम रिएक्टिव कौन सा है, आयरन। तो जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 मेटल दे देंगे और बोल देंगे कि उनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अनुसार उनको अरेंज करो। तो आपको सीरीज़ लिखनी है और फिर अरेंज कर सकते हैं। और सीरीज़ याद रखने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। याद रखने के 2 तरीके बताएं, इनसे आप इनको बड़ी अच्छी प्रकार से याद रख सकते हैं। अब और देखिए और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पूछे जा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पूछ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कैसे पूछते हैं, जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी Fe+Cu SO4, ठीक है। इसमें बनाया है FeSO4 + Cu। दूसरी रिएक्शन दे दी आपको Cu + FeSO4, इसमें बनेगा CuSO4 प्लस में Fe। ये 2 रिएक्शन आपको दे दी हैं। अब इनमें से ये बताओ कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी गलत है।
तो आप कैसे बताओगे कि कौन सी सही है कैसे गलत है, कैसे बता पाओगे आप इनको? आप बताओगे इनको रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर। अब इस यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई, एक तो आयरन है और एक कॉपर है। अब यहाँ पर देखो आयरन और कॉपर कहाँ है? ये क्या है? आयरन है, ठीक है ना। कॉपर कहाँ है? यहाँ। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया है। अब आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है इसमें, और इसमें नीचे वाले में कॉपर आयरन को विस्थापित कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू रूल वही विस्थापित कर पाएगा जो ज़्यादा क्रियाशील है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो मोर रिएक्टिव कौन सा है इनमें से वो देखेंगे हम। मोर रिएक्टिव ऊपर तो ये है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ये कौन सा है? आयरन है। तो आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर जो आयरन है ना वो कॉपर को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। अब नीचे वाले देखते हैं, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या है? गलत है। ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर कॉपर आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताइए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस और नो? नहीं है ये पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है नीचे वाले, सिर्फ ऊपर वाले रिएक्शन ही पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन इस रिएक्टिविटी सीरीज से पूछे जा सकते हैं। दो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी प्रकार से याद करनी है। सबसे ऊपर मोर रिएक्टिव, सबसे नीचे लिस्ट रिएक्टिव हैं, और ये मेटल्स ही हैं सारे के सारे। इनमें नॉन मेटल भी, जैसे हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। यानी कि ये सारे सारे एलिमेंट हैं जो आपको मोस्टली इनमें क्या है? मेटल है, मोस्टली मेटल है एलिमेंट की रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड हैं। तो ये सीरीज आपको अच्छी प्रकार से लर्न करनी है।